नमस्ते दोस्तों, कर की बात बाय सीए विपुल जैन में आज आपका फिर से स्वागत है। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना टॉपिक जो हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम में जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए इनकम टैक्स का इम्प्लीकेशन क्या रहेगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था अगली बार हम आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस, बीटीएसटी एंड इंट्राडे ट्रेडिंग, ये क्या होते हैं और इस पे टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन से। फ्यूचर एंड ऑप्शंस को स्टार्ट करने से पहले भी मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। जो जानना बहुत ज़रूरी है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड इंट्राडे किस तरीके की इनकम टैक्स ट्रीट करता है। जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन को हम ट्रीट करते हैं नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम और इंट्राडे को हम ट्रीट करते हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। तो अब ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं? तो स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम वो होती है जिसमें अल्टीमेट सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी के थ्रू ना हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने मार्केट स्टार्ट होते समय यानी 9:15 बजे रिलायंस के 10 शेयर्स परचेज किए। आपका इंटेंशन और आपका जो बिजनेस करने का होल्डिंग का जो पैटर्न है वो ऐसा है कि आप उसको मार्केट क्लोज होने से पहले ही सेटल कर दें। यानी कि आपने सुबह बाई किए 10 शेयर 2000 के भाव में और मार्केट क्लोज यानी 3:30 बजे होने से पहले आपने उसको 2100 के भाव में बेच दिए। तो आपको प्रॉफिट हो गया 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 1000 रुपीज का। तो ये आपका प्रॉफिट होगा जो जाएगा आपका इंट्राडे में और इसको बोला जाएगा स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। क्यों? क्योंकि आपने डिलीवरी लेने से पहले ही इस कॉन्ट्रैक्ट को सेटल कर दिया। तो इसको छोड़कर जो बाकी का फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है उसको बोला जाता है नॉन स्पेकुलेटिव इनकम, बिजनेस इनकम। अब नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम में भी आप बोलेंगे कि कई लोग जो होते हैं वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अल्टीमेटली सेटलमेंट जो अदर देन डिलीवरी करते हैं। तो इसको स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव को अलग अलग कैसे डिफाइन किया जाए? तो इसका जवाब जो है वो इनकम टैक्स एक्ट से ही मिलता है। इनकम टैक्स एक्ट ने स्पेसिफिकली फ्यूचर एंड ऑप्शंस को स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से बाहर रखा हुआ है बाय डेफिनेशन। इसलिए हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जब भी ट्रेड करेंगे ये मानते हुए उसको इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करेंगे कि ये हमारा नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि हमारे पास हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में इनकम के फिगर तो बहुत बड़े बड़े दिखते हैं कि आपने आज 25,000 रुपये का निफ्टी बाय किया, उसके लिए आपने एक एक्स अमाउंट का प्रीमियम पे किया, एक्स अमाउंट का आपने मार्जिन पे किया, तो अब हमारा जो टर्नओवर आ रहा है वो कहीं ज़्यादा आ रहा है। तो ऐसी सारी समस्याओं से हैंडल करने के लिए इनकम टैक्स ने और हमारे आईसीएआई ने गाइडेंस नोट इशू किया जिसमें ये बताया गया कि आप इसका टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेंगे। टर्नओवर कैलकुलेट करने का तरीका इंट्राडे में और टर्नओवर कैलकुलेट करने का तरीका आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस में दोनों में सेम है। जो कि ऐसा है, अगर आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट पर सेटलमेंट करते समय 1000 रुपये का प्रॉफिट अर्न किया, वो आपका हो गया एब्सोल्यूट प्रॉफिट। किसी कॉन्ट्रैक्ट पे आपने 2000 रुपये का लॉस बुक किया तो आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट में फिगर आएगा -2000। अब आपको इन दोनों को ऐड करना है। कैसे? दोनों के प्लस और माइनस साइन हटाकर। तो ऐसे करके आपका टर्नओवर कितना डिटरमाइन हुआ? आपका टर्नओवर डिटरमाइन हुआ है 3000 रुपये। अब 3000 रुपये इंपॉर्टेंट ये है, ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट है क्या हमको इसमें टैक्स ऑडिट में जाना है या टैक्स ऑडिट में नहीं जाना है। तो टैक्स ऑडिट की पर्पज से आप टर्नओवर तो अपना कैलकुलेट करेंगे, बट अगर आप टैक्स ऑडिट रेंज में नहीं हैं तो आप सीधे सीधे आपका जो सेल है और परचेज है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप दिखाएंगे आईटीआर में अपना। आपके जितने प्रॉफिट हैं वो आपकी सेल साइड आएंगे, जितने आपके लॉस हैं वो आपके परचेज साइड आएंगे। तो अल्टीमेटली आपका जो लॉस या प्रॉफिट होना चाहिए वो बराबर रिफ्लेक्ट करने लगेगा। तो हमने आज आपको ये बताया कि स्पेकुलेटिव इनकम क्या होता है, नॉन स्पेकुलेटिव इनकम क्या होता है, एफ&ओ को हम स्पेकुलेटिव इनकम क्यों नहीं मानते हैं और इंट्राडे को हम स्पेकुलेटिव इनकम क्यों मानते हैं, ये मैं आपको क्लियर कर दिया। अब आप बोलेंगे कि स्पेकुलेटिव का टैक्स रेट और नॉन स्पेकुलेटिव का टैक्स रेट तो सेम होता है, तो हमें दोनों को बाइफरगेट करने की जरूरत क्या है? तो सर, बाइफरगेट करने की इंपॉर्टेंस तब आती है जब आपका सेम ईयर में बिजनेस से या अदर सोर्सेज से होने वाली इनकम उतनी ना हो कि आपके लॉस को सेट ऑफ कर पाए।
तो आप इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहेंगे। अब लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने की कंडीशंस दोनों ही केस में अलग अलग है। स्पेकुलेटिव के केस में आपका जो लॉस है वो सिर्फ स्पेकुलेटिव इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है, और वो भी आने वाले 4 साल तक। इसके अलावा आप उसको किसी भी दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। यहाँ की हम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम की बात करते हैं तो इसमें बहुत लिबरल व्यू है। इसमें एक्ट ये बोलता है कि आप इसको उसी साल में किसी भी दूसरी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर सैलरी। जैसे आपकी रेंटल इनकम हो, सेट ऑफ हो जाएगा। आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अदर बिजनेस इनकम हो, सेट ऑफ हो जाएगा। आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो, उससे भी सेट ऑफ हो जाएगा। बट अगर आपका सेम ईयर में भी लॉस इतना ज्यादा है नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से कि वो सारे हेड्स की इनकम कवर करने के बाद भी सेट ऑफ नहीं हो रहा, तो आप इसको आने वाले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो डिफरेंस आप देखा, 4 साल और 8 साल। तो यहाँ से हमारा ये कैरी फॉरवर्ड करने में मैंने आपको मेन डिफरेंस भी बताया कि क्यों हमको ये दोनों का बाइफर्केशन करना जरूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है सर कि आपको लॉस चाहे स्पेकुलेटिव से हो चाहे नॉन स्पेकुलेटिव से हो, बट अगर आपने अपना आईटीआर टाइम पर फाइल किया है तभी आप लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए एलिजिबल है, अन्यथा आपको इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आज हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, ऑन इक्विटी शेयर्स, ऑन डेट म्यूचुअल फंड्स, एंड हमको बोनस इशू जब आता है तो हमें उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या करना है, हमारा शेयर स्प्लिट होता है तो टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, या हमको डिविडेंड इनकम मिलती है तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। चलिए आगे मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।